नमस्कार दोस्तों, अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे यानी कि समाज संबंधी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, राजपुत्र में कौन सा समास है? यानी कि राजपुत्र में समास पूछ रहा है कि कौन सा समास इसके अंतर्गत होता है करके। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा चारों के चारों। पहला ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व, चौथा कर्मधारा है। तो सोचिए इसका उत्तर क्या होगा करके। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजपुत्र में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसका जो विग्रह है वो राजा का पुत्र करके होता है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? यानी कि इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बहुव्रीहि समास का क्या होगा? उदाहरण होगा। आप भी देखिएगा चारों ऑप्शनों को सही से, और क्या उत्तर हो सकता है ये जानिए। तो देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हमारा है, यानी कि चतुर्भुज क्या होता है? आपका बहुब्री समाज का उदाहरण होता है। इसका जो विग्रह है, चार है भुजाएं, जिसकी यथार्थ कौन होते हैं? अपने विष्णु जी। अगला हमारा प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास होता है करके। आजन्म में कौन सा समास होता है? ऑप्शन यहाँ पे चारों के चारों आपके सामने है, देखिए। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन जो डी है वो अव्ययभाव समास। तो आजन्म यानी कि आजन्म में समास पूछा जा रहा है कि कौन सा समास है करके। तो सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, जिस किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो वीडियो है समाज संबंधी उसे देख लीजिएगा। आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा पूरे का पूरे जितने आपके 20 क्वेश्चन हैं। देखिए, आजन्म का जो आपका यानी कि इसमें समास है वो अव्ययभाव समास होता है, यानी कि जन्म से लेकर इसका विग्रह होता है, यानी कि जन्म से लेकर। तो इसका सही उत्तर अव्ययभाव समास ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है, यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति में कौन सा समास होगा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय है, और ऑप्शन डी अव्ययभाव। तो सोचिएगा इसका उत्तर क्या होगा करके। और आप लोग देखिए 20 क्वेश्चनों में अपना स्कोर बनाइए, और इन्हीं में से कभी एक दो प्रश्न हमेशा समास के पूछे जाते हैं हिंदी के अंतर्गत, और इन्हीं में से भी एक आ सकता है, ये भी पूर्ण संभावना है क्योंकि ये आए हुए प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, जो यथाशक्ति में यानी कि समास होता है वो अव्ययभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, पीताम्बर, यानी कि पीताम्बर में समास कौन सा होगा करके। तो ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, देखिए चार ऑप्शन को देख लीजिएगा और सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा करके। तो देखिए दोस्तों, जो सही जवाब है पीताम्बर, यानी कि पीताम्बर, जिसका अर्थार्थ क्या होते हैं आपके बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि श्री गणेश को पीताम्बर कहा जाता है। देखिए, अगला हमारा देखिए प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि समास का शब्द का अर्थ होता क्या है करके। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खाली इसके उत्तरों को दूंगा और बताऊंगा, और देखिए व्याख्याएं मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि व्याख्याएं अगर आपको जाननी है तो मेरी जो पहली वीडियो है उसको देखिएगा, उससे आपको सभी चीज़ की व्याख्या भी मिल जाएगी और आपको समास पूर्णतः समझ में भी आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यानी कि समास शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है आपका। समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। संक्षेप में लिखने को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रशेखर शब्द में समास है, यानी कि चंद्रशेखर जो शब्द होता है उसमें कौन सा समास है करके। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और सही अपना जवाब जानने की जिज्ञासा रखिए। देखिए, चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि चंद्र है, शेखर जिस पर, यानी कि जो हमारे यानी कि शिव के माथे में क्या होता है? हमारा चंद्र होता है, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, यानी कि तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा में समास कौन सा होगा? देखिए चारों ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, तिरंगा शब्द में जो समास होता है, यानी कि तीन रंगों का समूह, जैसे द्विगु समास, समूह या समाहार का बोध कराता है द्विगु समास, इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर सी।
देखिए अगला हमारा प्रश्न है जय और जय पराजय में कौन सा समास होता है। जय डैश पराजय में कौन सा समास होता है। तो देखिए मैंने अपनी जो समास वाली वीडियो है उसके अंतर्गत बताया है कि आपको यानी कि विलोम शब्द जिसके अंतर्गत आते हैं वो कौन सा समास होता करके। तो चारों ऑप्शन में से आप देख लीजिएगा इसका उत्तर क्या हो सकता करके। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वंद्व समास जय और पराजय करके, जिसमें और या परंतु किंतु बीच में आते हैं, तो उसी में आपका द्वंद्व समास का सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है नरभक्षी यानी कि नरभक्षी में समास बताना है कि नरभक्षी में कौन सा समास होगा करके। नरभक्षी कहाँ किसे आता है आप ये देखिए, और नरभक्षी का ध्यानपूर्वक देखिए, विग्रह कीजिएगा और विग्रह करने पर आपको इसका उत्तर निश्चित ही मिल जाएगा चारों ऑप्शनों में से। विग्रह ही देखिए समास के अंतर्गत विग्रह करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है और उसी से हमें क्या होता है समास का कौन सा समास है करके इसके बारे में पता चलता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है यानी कि नरभक्षी में कौन सा तत्पुरुष समास होता है ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है अकाल पीड़ित में समास होगा यानी कि अकाल पीड़ित जो शब्द होता है उसके अंतर्गत समास पूछ रहा आपसे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए चारों में से आप अपना आंसर देखिएगा क्या होगा करके। देखिए दोस्तों इसका भी जो सही जवाब यानी कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास होता है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होता है। देखिए अकाल से पीड़ित यानी कि कारकों की विभक्ति जिसके अंतर्गत होती है उसे तत्पुरुष कहते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है प्रतिदिन शब्द में समास होगा यानी कि शब्द है प्रतिदिन और उसमें आपने समास बताना है कि कौन सा समास होगा। देखिए चार ऑप्शनों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन जो शब्दों में समास होता है वो अव्ययभाव समास होता है। इसका जो विग्रह है वो यानी कि दिनों दिन होने वाली कोई भी घटना जिसे प्रत्येक दिन कहते हैं जिसे, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अव्ययभाव समास इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है जलमग्न शब्द में समास होगा। तो जलमग्न शब्द में समास देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। देखिए इसका जो सही जवाब है यानी कि जलमग्न शब्द में समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत होता है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास का उदाहरण आपने देखना है इन चारों ऑप्शनों में से कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा करके। देखिए द्विगु की आपको व्याख्या पता होनी चाहिए। द्विगु मीन्स होता आपका संख्यावाचक या कोई शब्द जो समूह या समाहार का बोध कराता है। तो चारों ऑप्शन में से ऐसे कोई शब्द देखिए जो संख्यावाचक हो और समूह या समाहार का बोध करा रहा हो। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है यानी कि त्रिभुवन तीन त्रिभुवन इसका जो आपका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह में समास देखिएगा कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए चार ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा कर्मधारा है। यहाँ पर देखिए कर्मधारा है कि पूरा यहाँ पर फोटो नहीं आ पाया है। तो जो नवग्रह में देखिए समास होता है वो द्विगु समास होता है यानी कि नवग्रहों का समूह जैसे आपका इसका विग्रह होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है देखिए चतुर्भुज में कौन सा समास होगा। तो चतुर्भुज के अंतर्गत देखिए समास देखिएगा आपका कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों जो चतुर्भुज में समास है वो बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास होगा करके। तो ऑप्शन आपके सामने देखिए रखे हैं यानी कि चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए चारों में से देखिएगा कौन सा इसका सही जवाब होगा करके। तो देखिए दोस्तों इसका जो यानी कि पाप पुण्य में कौन सा समास होता है। तो पाप पुण्य के अंतर्गत द्वंद्व समास होता है यानी कि पाप और पुण्य इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों इससे पिछला वाला प्रश्न की तरह ही यही एक टाइप यानी कि ये भी उसी टाइप का प्रश्न है साग पात में कौन सा समास होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साग पात में कौन सा समास होता है करके। तो चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों साग पात का यानी कि उसी प्रकार होगा जैसे इससे पिछले प्रश्न था। तो द्वंद्व समास इसका भी सही उत्तर होगा यानी कि साग और पात इसका जो विग्रह बनेगा।
देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में आपसे समास पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, 4 ऑप्शन देखिएगा और इसको जानिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा करके। देखिए दोस्तों, दीनानाथ में जो समास होता है वो होता है कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सा समास होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, इसी टाइप के प्रश्न यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग, देखिए दोनों में ही और एसएससी लेवल में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जहां हिंदी पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, मैं आपका हिंदी से स्टार्ट कर रखी है मैंने, देखिए अपना यूट्यूब चैनल को हिंदी से प्रारंभ कर रखा है। इसके बाद मैं आपका उत्तराखंड, फिर उसके बाद अन्य सभी सब्जेक्टों को इसके अंतर्गत वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। साथ बनाए रखने के लिए देखिए धन्यवाद। आप लोगों का मुझे हमेशा साथ मिलता है और साथ मिलता रहेगा और मैं आपको देखिए निश्चित ही नौकरी दिलाने में या फिर नॉलेज दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाऊंगा। बस आप मेरी वीडियो को तो हमेशा देखते रहिएगा। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है यानी कि पुस्तकालय का, तो तत्पुरुष समास, यानी कि पुस्तकालय में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।